दोस्तों, पुत्रदा एकादशी जो हर साल बेहद पवित्र और फलदायक मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं। विष्णु भगवान की पूजा और व्रत रखने से व्यक्ति को जीवन में सुख, समृद्धि और संतान का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो इससे न केवल आपके पुण्य नष्ट हो सकते हैं बल्कि बर्बादी का खतरा भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं वो 5 काम जिन्हें पुत्रदा एकादशी पर करने से बचना चाहिए। पहला काम, व्रत को अधूरा छोड़ना। पुत्रदा एकादशी का व्रत भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन माना जाता है बल्कि परिवार की खुशहाली और संतान प्राप्ति की कामना से भी जुड़ा होता है। इस व्रत का पालन श्रद्धा और नियमों के साथ करना आवश्यक है, परंतु कई बार लोग अनजाने में या किसी कारणवश इस व्रत को अधूरा छोड़ देते हैं। व्रत को अधूरा छोड़ना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से गलत माना जाता है बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। यही कारण है कि इसे सबसे बड़ी भूलों में गिना गया है। व्रत का संकल्प लेना अपने आप में एक गंभीर और पवित्र कर्म है। जब कोई व्यक्ति व्रत का संकल्प करता है तो वह अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण प्रकट करता है। यह एक तरह का आत्मानुशासन और तप है जो हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन यदि इस संकल्प को अधूरा छोड़ दिया जाए तो इसका अर्थ होता है कि व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी और धर्म को ठीक से निभाने में असमर्थ रहा। ऐसा करने से न केवल व्रत का फल नहीं मिलता बल्कि यह कर्म पाप की श्रेणी में आ सकता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार अधूरे व्रत से जो पुण्य मिलना चाहिए वह पुण्य भी नष्ट हो जाता है और इसका विपरीत प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ सकता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए महत्वपूर्ण होता है जो संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक करना आवश्यक है क्योंकि इसका सीधा संबंध व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं से होता है। अधूरे व्रत से न केवल व्यक्ति की कामनाएं अधूरी रह जाती हैं बल्कि यह उनके जीवन में नई समस्याएं भी ला सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधूरे व्रत का प्रभाव परिवार की सुख शांति पर पड़ता है। यही कारण है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, व्रत को पूरी निष्ठा और दृढ़ता से निभाने का प्रयास करना चाहिए। व्रत को अधूरा छोड़ने का अर्थ केवल शारीरिक या व्यावहारिक बाधाओं तक सीमित नहीं है। कभी कभी व्यक्ति मानसिक या भावनात्मक रूप से कमजोर पड़ जाता है और व्रत का पालन नहीं कर पाता। ऐसे समय में यह समझना जरूरी है कि व्रत केवल शारीरिक भूख प्यास को सहन करने का नाम नहीं है बल्कि यह हमारी मानसिक दृढ़ता और भक्ति का प्रतीक है। यदि किसी कारणवश व्रत अधूरा रह जाता है तो इसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए या फिर ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि व्रत का संकल्प लेते समय व्यक्ति को अपनी क्षमता और परिस्थिति का आकलन करना चाहिए ताकि वह इसे पूरी निष्ठा से निभा सके। अधूरे व्रत का परिणाम न केवल व्यक्ति के आध्यात्मिक जीवन पर पड़ता है बल्कि इसका प्रभाव उसके सांसारिक जीवन पर भी दिखाई देता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति व्रत का पालन अधूरा छोड़ता है वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा उत्पन्न करता है। इसके अलावा अधूरे व्रत से उत्पन्न दोष उसके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और कष्टों का कारण बन सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि व्रत का पालन करते समय व्यक्ति अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखे। पुत्रदा एकादशी जैसे पवित्र व्रत का महत्व केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है। यह व्रत हमारे जीवन को अनुशासन और सकारात्मकता से भर देता है। इसे अधूरा छोड़ना हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है।
इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, व्रत को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। यदि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वह व्रत का पालन नहीं कर पाएगा, तो उसे पहले से ही इस पर विचार करना चाहिए और व्रत का संकल्प तभी लेना चाहिए जब वह इसे पूरी श्रद्धा से निभाने के लिए तैयार हो। संक्षेप में, व्रत को अधूरा छोड़ना धर्म और जीवन दोनों की दृष्टि से उचित नहीं है। पुत्रदा एकादशी जैसे पवित्र व्रत का पालन न केवल हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है, बल्कि हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इसीलिए हमें अपनी श्रद्धा, निष्ठा और दृढ़ता को बनाए रखते हुए व्रत का पालन करना चाहिए और किसी भी स्थिति में इसे अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से ही हम अपने जीवन को सही अर्थों में धर्ममय और सफल बना सकते हैं। दूसरा काम, झूठ बोलना या किसी को ठगना। पुत्रदा एकादशी का व्रत धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन सत्य, धर्म और नैतिकता के पालन का प्रतीक है। इस व्रत का उद्देश्य केवल शारीरिक तप या व्रत धारण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे आचरण, विचारों और कर्मों में शुद्धता लाने का मार्ग भी दिखाता है। इस दिन झूठ बोलने और किसी को ठगने जैसे अनैतिक कार्यों से बचने की विशेष रूप से हिदायत दी गई है। ऐसा माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन किए गए अनैतिक कर्म न केवल व्रत के पुण्य को समाप्त कर देते हैं, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी व्यक्ति से दूर हो जाती है। झूठ बोलना केवल एक नैतिक दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा में भी बाधा उत्पन्न करता है। पुत्रदा एकादशी जैसे पवित्र दिन पर झूठ बोलना और किसी को ठगना ईश्वर और धर्म के प्रति हमारे समर्पण और आस्था को कमजोर करता है। यह दिन सत्य और नैतिकता की महत्ता को समझने और उसे अपने जीवन में अपनाने का अवसर प्रदान करता है। झूठ बोलकर या किसी को धोखा देकर व्यक्ति न केवल दूसरे के विश्वास को तोड़ता है, बल्कि अपनी आत्मा के शुद्धिकरण में भी बाधा डालता है। धर्मशास्त्रों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि झूठ और धोखा देने वाले कर्म व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और इसके परिणामस्वरूप वह ईश्वर की कृपा और शांति से वंचित हो जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत विशेष रूप से परिवार और संतान की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इस दिन झूठ बोलने या किसी को ठगने का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर उसके परिवार और संतानों पर भी पड़ सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सत्य और धर्म का पालन न करने पर भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। उनकी नाराजगी के कारण व्यक्ति को जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह दिन हमें सिखाता है कि परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना कितना आवश्यक है। झूठ और धोखा देना न केवल दूसरों को हानि पहुंचाता है, बल्कि यह हमारे मन और आत्मा को भी दूषित करता है। पुत्रदा एकादशी के दिन विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारा आचरण और विचार पूर्ण रूप से शुद्ध हों। यदि इस दिन व्यक्ति झूठ बोलता है या किसी को धोखा देता है, तो वह न केवल व्रत के आध्यात्मिक लाभों से वंचित रह जाता है, बल्कि इसके परिणामस्वरूप उसे मानसिक और भावनात्मक अशांति का भी सामना करना पड़ता है। सत्य का पालन करना व्यक्ति के जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है, जबकि झूठ और अनैतिक कर्म उसे असंतोष और समस्याओं की ओर ले जाते हैं। इस दिन का महत्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे चरित्र और मूल्यों को मजबूत करने का भी अवसर है। पुत्रदा एकादशी हमें यह सिखाती है कि सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर ही हम भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। झूठ बोलने और ठगने जैसे कर्म न केवल हमारे आध्यात्मिक जीवन को बाधित करते हैं, बल्कि यह हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में भी अविश्वास और असंतोष का कारण बनते हैं। इस दिन यह समझना आवश्यक है कि धर्म केवल पूजा अर्चना में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के हर छोटे बड़े कार्य में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए।
पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने जीवन में सत्य और नैतिकता को प्राथमिकता दें। झूठ और धोखे से बचकर हम न केवल अपने व्रत को सफल बना सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को भी पवित्रता और शांति से भर सकते हैं। यह दिन हमें हमारे कर्मों और उनके प्रभावों के प्रति सचेत करता है। यदि हम इस दिन किसी को ठगते हैं या झूठ बोलते हैं, तो यह केवल व्रत की पवित्रता को भंग नहीं करता, बल्कि हमारे जीवन में नए कष्ट और समस्याओं को भी आमंत्रित करता है। संक्षेप में, पुत्रदा एकादशी का व्रत सत्य और धर्म का प्रतीक है। इस दिन झूठ बोलने और किसी को धोखा देने से बचकर हम भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन हमें अपने जीवन को आत्मविश्लेषण और शुद्धि के माध्यम से सुधारने का अवसर देता है। सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर ही हम व्रत का सही अर्थ समझ सकते हैं और अपने परिवार की सुख शांति के साथ साथ अपने जीवन को भी आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बना सकते हैं। तीसरा काम, मां समदिरा का सेवन करना। पुत्रदा एकादशी का व्रत भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्रों में एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण अवसर माना गया है। इस दिन व्रतधारियों के लिए कई नियम और अनुशासन निर्धारित किए गए हैं, जो न केवल व्रत की पवित्रता बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं, बल्कि व्यक्ति के जीवन में आत्मानुशासन और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है मांसमदिरा और तामसिक भोजन का त्याग। यह निर्देश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से आवश्यक है, बल्कि यह हमारे शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद कुछ लोग इसे हल्के में लेते हैं और इस नियम का पालन नहीं करते, जिससे व्रत का उद्देश्य और महत्व दोनों भंग हो जाते हैं। मांस और मदिरा का सेवन पुत्रदा एकादशी के दिन वर्जित माना गया है, क्योंकि यह पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ावा देते हैं। तामसिक भोजन मनुष्य के भीतर आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता को जन्म देता है, जो व्रत के उद्देश्यों के पूर्णतः विपरीत है। इस दिन व्रतधारियों को सतोगुण और शुद्धता को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। सतोगुण से हमारा मन शांत, संयमित और ईश्वर की भक्ति में एकाग्र रहता है। लेकिन मांस और मदिरा जैसे पदार्थ हमारे मन और शरीर में विकार उत्पन्न करते हैं, जिससे व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा और उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। इनका सेवन व्यक्ति को ईश्वर से दूर ले जाता है और व्रत के पुण्य को पाप में परिवर्तित कर सकता है। धर्मशास्त्रों में मांसमदिरा का त्याग विशेष रूप से पुत्रदा एकादशी जैसे पवित्र व्रत के लिए अनिवार्य माना गया है। यह दिन भगवान विष्णु की उपासना और उनके प्रति समर्पण का होता है। मांस और मदिरा का सेवन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, क्योंकि यह कर्म न केवल शारीरिक अशुद्धता लाते हैं, बल्कि मानसिक और आत्मिक अशुद्धता का कारण भी बनते हैं। इसके अतिरिक्त मांसाहार से अहिंसा का सिद्धांत भंग होता है, जो कि भारतीय संस्कृति और धर्म की एक प्रमुख शिक्षा है। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल तपस्या नहीं, बल्कि एक संकल्प है कि हम अपने जीवन में शुद्धता, अहिंसा और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। मांस और मदिरा का त्याग इस संकल्प को सुदृढ़ करता है। इसके अलावा मदिरा का सेवन व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता और विवेक को प्रभावित करता है। मदिरा के प्रभाव में व्यक्ति अपने कर्तव्यों और धर्म को भूल सकता है, जिससे व्रत के नियमों का पालन करना और भी कठिन हो जाता है। पुत्रदा एकादशी का उद्देश्य है कि व्यक्ति अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करके भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करे। लेकिन मांस और मदिरा का सेवन इस पवित्र उद्देश्य को दूषित कर देता है। यह न केवल व्रत को भंग करता है, बल्कि ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद से भी व्यक्ति वंचित हो सकता है। मांसमदिरा और तामसिक भोजन का त्याग न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि स्वास्थ्य और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मांस और मदिरा का अत्यधिक सेवन व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
यह पाचन तंत्र को कमजोर कर सकता है और शरीर में विषाक्त पदार्थों का संचय कर सकता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत शरीर को हल्का और शुद्ध रखने का एक अवसर है, जिसमें फल, दूध और सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है। सात्विक भोजन न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, बल्कि मन को भी शांत और स्थिर बनाता है। इसलिए इस दिन मांसमदिरा का त्याग करके व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और आत्मिक उन्नति दोनों को प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग मांसमदिरा को अपने जीवन शैली का हिस्सा मानते हैं और इसे त्यागने में कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि पुत्रदा एकादशी का व्रत हमारे लिए एक अवसर है, जिसमें हम अपने जीवन को अनुशासित और शुद्ध बना सकते हैं। व्रत का उद्देश्य केवल भौतिक तपस्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, आचरण और आदतों को भी शुद्ध करता है। मांसमदिरा का त्याग इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे व्यक्ति अपनी आत्मा को ईश्वर के करीब महसूस करता है और व्रत के वास्तविक लाभों को प्राप्त करता है। संक्षेप में, पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। इस यात्रा में मांसमदिरा और तामसिक भोजन का त्याग अनिवार्य है, क्योंकि यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि की ओर ले जाता है। इस पवित्र दिन पर मांस और मदिरा का सेवन न केवल व्रत के नियमों का उल्लंघन है, बल्कि यह ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने में भी बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह प्रयास करना चाहिए कि वह पुत्रदा एकादशी के दिन मांस और मदिरा से दूर रहे और अपने व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ निभाए। यही व्रत की सच्ची साधना है, जो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। चौथा काम, जरूरतमंदों की मदद न करना। पुत्रदा एकादशी का व्रत न केवल आत्मिक उन्नति का साधन है, बल्कि यह समाज और मानवता के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और निभाने का भी अवसर प्रदान करता है। इस दिन दान पुण्य और जरूरतमंदों की मदद करने का विशेष महत्व होता है। धर्मशास्त्रों और परंपराओं में यह उल्लेखित है कि पुत्रदा एकादशी पर किया गया दान 100 गुना फलदायी होता है। यह दिन हमें केवल अपने आध्यात्मिक लाभ के बारे में सोचने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि दूसरों की सहायता और उनके कल्याण के लिए प्रेरित करता है। इसलिए इस दिन जरूरतमंदों की मदद से बचना या उनका अपमान करना न केवल व्रत की पवित्रता को भंग करता है, बल्कि यह हमारी शुभ ऊर्जा और पुण्य कर्मों को भी प्रभावित करता है। दान और सेवा भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अभिन्न हिस्सा है। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल तपस्या या उपवास नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की करुणा और दयालुता को जागृत करने का एक मार्ग भी है। इस दिन जरूरतमंदों की सहायता करना केवल एक कर्तव्य नहीं, बल्कि एक पवित्र कर्म है। जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं, तो हम न केवल उनके जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं, बल्कि यह कार्य हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा और आत्मिक संतोष का संचार भी करता है। लेकिन अगर हम इस दिन दूसरों की सहायता से बचते हैं या उनकी परेशानियों को नजरअंदाज करते हैं, तो यह हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है। पुत्रदा एकादशी के दिन जरूरतमंदों की मदद करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो यह सेवा भगवान तक पहुंचती है। ऐसा कहा जाता है कि जरूरतमंदों की सहायता में भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। इसलिए जब हम उनकी सहायता करते हैं, तो हम ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। लेकिन यदि हम इस दिन जरूरतमंदों को अनदेखा करते हैं या उनका अपमान करते हैं, तो यह हमारे जीवन में नकारात्मकता और कष्टों को आमंत्रित कर सकता है। यह केवल धर्म के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी मानवीयता और सामाजिक जिम्मेदारी की भी अनदेखी है। यह दिन हमें सिखाता है कि दान केवल धन या वस्तुओं तक सीमित नहीं है।
जरूरतमंदों की मदद का अर्थ उनकी हर संभव प्रकार से सहायता करना है। यह सहायता भोजन, वस्त्र, आश्रय या यहाँ तक कि उनके प्रति सहानुभूति और समर्थन के रूप में हो सकती है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उनकी छोटी सी मदद किसी जरूरतमंद के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी क्षमताओं और संसाधनों का उपयोग दूसरों के भले के लिए करें। लेकिन जब हम इस कर्तव्य से बचते हैं तो हम व्रत की सच्ची भावना और उसके महत्व को अनदेखा कर देते हैं। जरूरतमंदों की मदद न करना न केवल एक आध्यात्मिक भूल है, बल्कि यह हमारी आंतरिक करुणा और दयालुता को भी कमजोर करता है। सेवा और दान का कार्य व्यक्ति के भीतर न केवल सकारात्मकता का संचार करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को शांतिपूर्ण और संतुलित बनाने में भी मदद करता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो यह हमें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करता है। लेकिन जब हम दूसरों की परेशानियों को नजरअंदाज करते हैं तो यह हमारी आत्मा को कठोर बना देता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों के साथ सहानुभूति और करुणा रखना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके पास दूसरों की मदद करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। लेकिन मदद के लिए केवल धन का होना आवश्यक नहीं है। एक सहानुभूतिपूर्ण शब्द, किसी की परेशानी को सुनना या उनकी समस्या का हल ढूंढने में सहायता करना भी जरूरतमंदों की मदद का हिस्सा है। पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें अपनी इस जिम्मेदारी को याद दिलाता है कि हम अपने आसपास के लोगों के प्रति सजग रहें और उनकी मदद करने के लिए तत्पर रहें। इस दिन मदद न करना या जरूरतमंदों को अनदेखा करना हमारे जीवन में पुण्य की जगह पाप ला सकता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जरूरतमंदों की मदद करने का अर्थ केवल दान करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपमानित न करना भी है। कई बार लोग दान तो करते हैं, लेकिन इसमें अहंकार या दिखावा शामिल होता है। ऐसा दान सच्चे अर्थों में पुण्य का कारण नहीं बनता। पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है कि हमारी मदद निश्चल, निस्वार्थ और पूर्ण सम्मान के साथ होनी चाहिए। अगर इस दिन हम जरूरतमंदों को अपमानित करते हैं तो यह हमारे लिए पाप का कारण बन सकता है। संक्षेप में, पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण है। इस दिन जरूरतमंदों की मदद करना व्रत की सच्ची भावना और उसके उद्देश्य को पूरा करता है। यह दिन हमें सेवा और करुणा के महत्व को समझने का अवसर देता है। जरूरतमंदों की मदद न करना और उनकी परेशानियों को अनदेखा करना न केवल व्रत की पवित्रता को भंग करता है, बल्कि यह हमारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा और कष्टों का कारण भी बन सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस दिन दूसरों की सहायता के लिए आगे आना चाहिए और अपने व्रत को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सफल बनाना चाहिए। यही इस पवित्र व्रत का सच्चा संदेश और महत्व है। पांचवा काम, परिवार के साथ झगड़ा करना। पुत्रदा एकादशी, जो भगवान विष्णु की आराधना और भक्ति का प्रतीक है, न केवल आध्यात्मिकता को जागृत करने का दिन है, बल्कि यह अपने आचरण और व्यवहार को सुधारने का भी अवसर प्रदान करता है। इस दिन परिवार के साथ शांति और सौहार्द बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। परिवार में झगड़ा करना या क्रोध प्रकट करना न केवल व्रत की पवित्रता को भंग करता है, बल्कि इसका सीधा नकारात्मक प्रभाव हमारे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन पर भी पड़ता है। इस दिन का उद्देश्य केवल उपवास करना और पूजा अर्चना करना नहीं है, बल्कि अपने आचरण में सुधार लाकर एक बेहतर इंसान बनना है। पुत्रदा एकादशी के व्रत का मुख्य उद्देश्य मन, वचन और कर्म से शुद्धता को अपनाना है। यह व्रत हमें ईश्वर की भक्ति के माध्यम से आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। लेकिन यदि इस दिन हम अपने परिवार के साथ झगड़ा करते हैं या क्रोध करते हैं, तो यह हमारे व्रत की भावना और उद्देश्य के विपरीत होता है।
क्रोध और झगड़े से उत्पन्न नकारात्मकता न केवल हमारे मन को अशांत करती है, बल्कि यह परिवार के अन्य सदस्यों की शांति और सौहार्द को भी भंग कर देती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत एक ऐसा अवसर है जब हमें अपने भीतर संयम और धैर्य को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि हम इस दिन झगड़े और क्रोध में लिप्त रहते हैं तो यह हमारे व्रत के पुण्य को कम कर सकता है। परिवार के साथ झगड़ा करना न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हानिकारक है, बल्कि यह हमारे संबंधों को भी कमजोर कर सकता है। पुत्रदा एकादशी का महत्व केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर भी है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धर्म का पालन केवल मंदिरों और पूजा अर्चना में नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के आचरण में भी प्रतिबिंबित होना चाहिए। यदि हम परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम, करुणा और सम्मान का व्यवहार नहीं करते तो हमारी भक्ति और पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और भक्ति तभी प्रकट होती है जब हम अपने आसपास के लोगों के प्रति भी वैसा ही प्रेम और सम्मान दिखाते हैं। झगड़े और क्रोध का प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब हम किसी के साथ विवाद में उलझते हैं तो इसका असर हमारी शांति और संतुलन पर पड़ता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल भौतिक तपस्या नहीं, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी साधन है। यह दिन हमें सिखाता है कि क्रोध और झगड़े से बचकर कैसे हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। यदि हम इस दिन परिवार के सदस्यों के साथ विवाद में उलझते हैं तो यह हमारे व्रत की आध्यात्मिक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है। इसलिए हमें इस दिन विशेष रूप से अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और झगड़े से बचने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी का व्रत परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। इस दिन परिवार के साथ झगड़ा करना व्रत के इस उद्देश्य को विफल कर सकता है। झगड़े और विवाद केवल असंतोष और कष्ट का कारण बनते हैं। यदि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम और सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करते हैं तो यह हमारे व्रत को सफल बनाने में सहायक होता है। यह दिन हमें यह समझने का अवसर देता है कि परिवार की शांति और एकता कितनी महत्वपूर्ण है। परिवार के सदस्यों के साथ शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना न केवल हमारे व्रत को सफल बनाता है, बल्कि यह हमारे संबंधों को भी मजबूत करता है। क्रोध और झगड़े से बचने के लिए संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने मन और वाणी पर नियंत्रण रख सकते हैं। जब हम क्रोध और झगड़े से बचने का प्रयास करते हैं तो यह न केवल हमारे व्रत की पवित्रता को बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे जीवन को भी संतुलित और शांतिपूर्ण बनाता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को समझें और उनका पालन करें। पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने परिवार के साथ प्रेम, करुणा और सहयोग का व्यवहार करें। इस दिन झगड़े से बचना केवल व्रत के नियमों का पालन करना नहीं है, बल्कि यह हमारे आध्यात्मिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण व्यवहार करते हैं तो यह हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति और धर्म का पालन तभी संभव है जब हम अपने परिवार और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ झगड़े और क्रोध से बचकर ही हम व्रत की सच्ची भावना और उद्देश्य को समझ सकते हैं। संक्षेप में, पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल पूजा और उपवास तक सीमित नहीं है। यह हमारे जीवन में शांति, संतुलन और प्रेम को स्थापित करने का एक माध्यम है।
इस दिन परिवार के साथ झगड़ा करना और क्रोध प्रकट करना न केवल व्रत की पवित्रता को भंग करता है, बल्कि यह हमारे संबंधों और आध्यात्मिक उन्नति को भी प्रभावित करता है। इसलिए हर व्यक्ति को इस दिन अपने परिवार के साथ शांति और सौहार्द बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यही इस व्रत का सच्चा संदेश और उद्देश्य है, जो हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर सकता है। तो दोस्तों, ये थे पुत्रदा एकादशी पर करने से बचने वाले 5 काम। याद रखें, यह दिन न केवल पूजा पाठ के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आत्मशुद्धि और परिवार की समृद्धि के लिए भी है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो भगवान विष्णु की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहेगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।